अनुच्छेद 20 में ना 3 तरह की बातें लिखी गई हैं। ये तीनों बहुत ही जरूरी है। इसमें पहला नंबर ये कहता है कि किसी भी अपराधी को अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा दे सकते हैं, न कि उस अपराध से पहले क्या कानून था और बाद में क्या कानून किया गया। ये अभी आप समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2020 में किसी को मारकर हाथ तोड़ देता है और हाथ तोड़ने की सजा किसी की सुप्रीम कोर्ट वर्तमान समय में 1 साल की सजा है, मान लीजिए हाथ तोड़ने की। तो अब वो व्यक्ति को सजा कितनी दी जाएगी? एक हाथ तोड़ा है 2020 में, तो 2020 में जो कानून है उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। लेकिन सजा तो तुरंत नहीं मिलेगी, उस पर 4-5 साल मुकदमा चलेगा। मुकदमा चला गया 2025 में, और जब तक मान लीजिए 2025 में मोदी जी ने कानून बना दिया हाथ तोड़ने पर फांसी दे दिया जाएगा, तो जज क्या कहेगा? रे सोच रहा 2025 चल रहा है, तोरा फांसी दे देंगे। तू कहेगा ए जज साहब बकलोल मत समझिए, हम क्लास किए हुए हैं। हम अनुच्छेद 20 पढ़िए, क्या कहता है कि जब हम अपराध किए थे उस समय का कानून देखिए, अभी का लिए देख रहे हैं, पता चला 10 साल और मुकदमा चल गया तो आप कहेंगे कि 2 बार फांसी देंगे? ये नहीं होगा। तो अपराध के समय 1 साल सजा थी तो 1 ही बार रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसमें सजा पहले के कानून से भी नहीं दे सकते। मान लीजिए कि किसी ने 2020 में किसी का हाथ तोड़ दिया, तो जज साहब बोले कि रे तू हाथ तोड़ा है, याद करो मुगलों का शासनकाल, हाथ का बदला हाथ, गले का बदला गला, हाथ काट दिया जाए इसका। तो कहेगा पगला गए जज साहब, यहाँ पढ़िए अपराध जब किए थे तो उसी समय के हिसाब से हमें सजा दी जाएगी। इसमें दूसरा क्या बोला गया है कि एक अपराध के लिए 1 ही बार आप उसे सजा दे सकते हैं। अब इसमें 2 कन्फ्यूजन होता है। फिल्मों में क्या कहता है कि मैं 1 मर्डर करूं या 2 मर्डर करूं, सजा उतनी ही होगी। गलत है भाई साहब। आप किसी एक व्यक्ति को मारेंगे तो वो आप पर मुकदमा करेगा, और दूसरे व्यक्ति को मारेंगे तो फिर वो मुकदमा करेगा, तो फिर 2-2 मुकदमा करके आपका सजा बढ़ जाएगा। वो फिल्मों ही दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है। एक व्यक्ति क्योंकि 2 अलग अलग व्यक्ति को मारेंगे तो 2 अलग अलग FIR होगा आपके ऊपर। हो सकता है कि एक व्यक्ति बच जाए या फिर जो भी हो, अलग अलग टाइप का होगा वहाँ पे, फिर आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो, फिल्मी दुनिया छोड़िए। यहाँ कहने का सेंस क्या है कि किसी व्यक्ति को आपने एक बार सज़ा दे दिया, उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, अब वो बाहर आ गया, फिर उसको पकड़ के जेल में मत डाल दीजिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं लालू यादव जी का। लालू यादव जो हैं उन्हें चारा घोटाले के आरोप में जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि बहुत पहले कि करोड़ों का चारा आया था, उन्होंने दिखा दिया था मंत्रालय की ये चारा भेज दिया गया है, मतलब गाय भैंस सूखा क्षेत्र में खाने के लिए। तो CBI ने कहा किस गाड़ी से भेजें, गाड़िया का नंबर देखें, तो गाड़ी का नंबर जो था ना वो मोटरसाइकिल का नंबर था। उन लोग घोटाला में तो लिख दिया जाता है फला गाड़ी से गया है, बस हो गया काम खत्म। और CBI तो पकड़ ली गाड़ी ट्रक का ये नहीं है, मोटरसाइकिल से है, तो इस पर करोड़ों का चारा कैसे चल जाएगा वहाँ पर। तो उन्हें सजा दे दिया गया। अब 2022 में मान लीजिए उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी 2021 में, अब वो जेल से बाहर निकल गए। अब 2024 में फिर चुनाव में आ गए कि अब की बार तो हम ही बनेंगे, जीतेंगे हम ही। तब कोर्ट कह गए लालू यादव जी इधर आइए, चारा घोटाला किए थे, फिर जेल में जाइए। तो क्या एक बार तो आपने जब उन्हें पनिश कर दिया है तो आप उसी चीज़ के लिए दोबारा पनिश नहीं कर सकते। यानी अगर हम एक बार सज़ा काट लिए तो हम जज साहब के सामने 10 बार घूमेंगे, जज साहब हम ही हैं, मर्डर किए थे, 10 साल जेल में आए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है आपको, जैसा आप कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद क्या कहा गया कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दीजिए। यहाँ ध्यान से समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। खुद के विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए मजबूर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान बेवकूफ़ी कोर्ट में सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी पकड़ाइएगा पुलिस रिमांड पे ना, तो पुलिस बड़ी पीटती है, कहती है मैंने किया है, तो आप चुपचाप बोल दीजिएगा हाँ 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 एकदम, नहीं तो बड़ी पीटेगा सब। और कोर्ट में जाके कहिएगा साहब हमको आप पुलिस रिमांड पे मत भेजिए, जुडिशियल रिमांड पे भेज दीजिए, जेल में भेज दीजिए, पुलिस के पास मत भेजिए। जेल पुलिस अलग होती है वहाँ पर। कोर्ट भी जानती है कि पुलिस पीट पाट के उगलवा लेती है, खास करके तो इंडिया की पुलिस। इंडिया की तो पुलिस क्या पूछिए नहीं। एक बार क्या हुआ ना, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और ब्रिटेन की पुलिस और भारत की पुलिस, ये 4 पुलिस वाले थे सब। US के थे सब, ब्रिटेन के, जापान के और इंडिया वाले। अब इसमें शर्त लग गया कि किसकी पुलिस अच्छी है। तो एक बात शर्त लगाया गया, एक बहुत घना जंगल था, उस घने जंगल में एक खरगोश को छोड़ दिया गया और छोड़ने के 1 घंटा बाद जापान के पुलिस को कहा गया कि तुम पता करो। तो अब भाई उस घने जंगल में खरगोश कहाँ घुस गया है, लेकिन पुलिस गई वहाँ पे, पता की, कैमरा निकाली, सेटेलाइट से देखी, ये वो करके ये पुलिस जो थी ना 4 घंटे में पता लगा दी कि खरगोश कहाँ है, खरगोश को लेके चले हैं। जबकि खरगोश कितना तेज भागता है। सेम वही सिलसिला अपनाया गया ब्रिटेन के साथ, इसे भी खरगोश छोड़ के कहा गया, ये गया तो ये 2 घंटा में पता कर लिया। अमेरिका की पुलिस को कहा गया कि भाई आप पता कीजिए, तो खरगोश छोड़ा गया, दूसरा खरगोश दूसरी ओर छोड़ा गया,
1 घंटा बाद 1 घंटा तक उसको खरगोश को भागने दिया गया, जंगल में कहाँ भाग गया। अमेरिका को कहा गया इसे 10 मिनट में खोज दिया, तुरंत सेटेलाइट लगाया, देख लिया कहाँ कहाँ भागा है यहाँ पर। अब बारी आई भाई इंडिया के पुलिस की, कि इंडिया की पुलिस को चेक किया जाए कि इंडिया की पुलिस कितने देर में खोजेगी। बस अब इंडियन पुलिस के सामने जब मैटर गया, तो जब खरगोश को छोड़ दिया गया 1 घंटा बाद, अब ये 1 घंटा खरगोश अंदर घुस गया, ये घुसे जंगल में कि देखे खरगोश कहाँ है। ससुरा सब ये 1 महीना तक जंगल में से वापस ही नहीं आया सब इंडिया की पुलिस। अब बाकी देश वाले घबरा गए सब कि भाई ये तो जंगल में गए थे सब खरगोश खोजने, 1 महीना हो गया ये लौटे क्यों नहीं सब, इन सबको कोई शेर भालू तो नहीं खा गया। अब इंडिया की पुलिस को खोजने के लिए बाकी देशों की पुलिस आई, तो उन्होंने देखा कि घने जंगल में बांस में इस तरह लगा के और इसमें एक सुअर लटकाए थे सब, इंडिया के पुलिस वाले सुअर लटका दिए थे सब, और बांस लेकर 1 महीना से इस सुअर को बेरहमी से पीट रहे थे सब। 2 ठो मिल के पीट रहा था, और 1 ठो कह रहा था सुअर से कि बोलो बोलो कि मैं ही खरगोश हूँ, मैं सुअर नहीं मैं खरगोश हूँ। इसी से उगलवा रहे थे सब कि मैं खरगोश हूँ। ये है इंडिया की पुलिस। बाहर में गया सबूत ससुरा इतना ना मार दो कि लोग कहते हैं यार इससे तो अच्छा 2 साल सजे रह जाएगा। इसीलिए संविधान में कहा गया है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं, आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 20